नमस्कार किसान भाइयों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। किसान भाइयों, अलीगढ़ में लगभग आलू की खुदाइयां समाप्ति की तरफ हैं और लगभग आंकड़े सभी आने वाले हैं और आ चुके हैं या आने वाले हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। कुछ समय में सारी स्थिति साफ हो जाएगी और सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अनुमान हमने जो लगाया था, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 65% रहने का अनुमान है। वहीं कुछ एक वीडियो और बनी थी, उसमें बताया गया था कुछ कोल्ड मालिक या कोल्ड वाले किसानों को भ्रमित करने के लिए हाउसफुल जैसा बोर्ड लगा रहे हैं। उसके बाद लोगों में खलबली मची हुई है और लगातार वह हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको हम बता दें कि जो कोल्ड मालिक कोल्ड बनाकर अपने आप को ये सोच रहे हैं कि वो आलू के फील्ड में मार्केट का गेम चेंज कर सकते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। अगर आपके पास एक कोल्ड है, दो कोल्ड है या 5 कोल्ड है, तो आप इतने बड़े देश की आलू का जो मार्केट है उसका गेम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप भी एक किसान ही हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा पैसा हो गया है तो आपने कोल्ड बना लिए हैं या फिर आप बिजनेस टाइप लोगों में जा चुके हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप मार्केट के बैलेंस को जब चाहो तब खराब कर सकते हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसानों के हित के लिए काम करें, यह सबसे अच्छी बात है। बाकी किसान भाइयों, मैं आपके लिए भी एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। वैसे आप हमसे अधिक जानते हैं और आपका अनुभव भी हमसे अधिक है। जितने कोल्ड मालिक हैं उनका भी हमसे अधिक अनुभव है और वह हमसे पहले से आलू के मार्केट पर नज़र रखते हैं, उनकी ज़्यादा पकड़ है। लेकिन एक बात अवश्य सोचनी चाहिए कि कोल्ड वाले लोगों के पास लाखों पैकेट का हिसाब रहता है, फिर भी मार्केट में उथल पुथल एक कोल्ड या दो कोल्ड नहीं मचा सकते, 4-5 कोल्ड नहीं मचा सकते। उथल पुथल कौन मचाते हैं, इस पर नजर रखना सबसे बड़ी बात है। कुछ किसानों के पास 1000 पैकेट होंगे, कुछ किसानों के पास 5000 पैकेट भी होंगे, कुछ किसानों के पास 10,000 पैकेट भी होंगे। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए, क्या वो लोग मार्केट में उथल पुथल मचा सकते हैं? तो अगर वह अंदर की बात अपनी जानेंगे और सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि ऐसा हम नहीं कर सकते और हमारे से बाहर है ये मार्केट। तो दोस्तों, हमको आगे नजर रखनी होगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मार्केट को उथल पुथल कर सकती हैं। तो दोस्तों, हम जितना समझे हैं और जितना जाने हैं, तो हम इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं आज कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो मार्केट में उतार चढ़ाव लाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये सोचना होगा, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें आलू का प्रयोग होता है, जैसे आलू का पाउडर बनना हो, आलू के चिप्स नमकीन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हों, ये हमेशा मार्केट को कंट्रोल करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती हैं वो कंपनियां मार्केट को कंट्रोल करती हैं, ना कि कोल्ड मालिक भाव को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही मार्केट में उथल पुथल मचवा सकते हैं कोल्ड मालिक। या फिर जो 1000 पैकेट रखकर बैठे हैं, जो 5000 पैकेट रखकर बैठे हैं या 10,000 पैकेट रखकर बैठे हैं, और वो व्यापारी सोच रहे हैं कि हम मार्केट में उथल पुथल मचा सकते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं। उन्हें चाहिए कि हम जैसे यूट्यूबरों का साथ दें और किसानों का साथ दें, जिससे किसानों का भी फायदा हो और उनके पास जो 10,000 पैकेट हैं, 5,000 पैकेट हैं, 1,000 पैकेट हैं, वो भी अपना फायदा उठा सके। तो सबसे पहले तो उनको अपने क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। और बाकी अगर जो व्यापारी दूर बैठे हुए हैं और उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं मालूम पा रही है, तो हम जैसे यूट्यूबरों का सहारा बने, जिससे कि ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल सही सही और साफ साफ निकल कर सामने आए। और जो ये बड़े बड़े लोग हैं
और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वह मार्केट पर कंट्रोल न कर पाए। आपने देखा था जब खुदाइयाँ स्टार्ट हुई थी तो किस तरह से एक माहौल बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में पैदावार बम्पर आने वाली है। तो ये माहौल किसने बनाया? आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। जो हमारे व्यापारी 1000 पैकेट, 500 पैकेट या 2000 पैकेट रखने वाले व्यापारी थे, उन्होंने ये हवा नहीं बनाई, ना उनके बनाने से ये हवा बनने वाली थी। ये उन कंपनियों ने हवा बनाई जिन कंपनियों को लाखों पैकेट की जरूरत थी, और उन कंपनियों ने लाखों पैकेट खरीद लिए और मालूम भी नहीं पड़ा कहां से वो पैकेट उनके पास पहुंच गए। लेकिन जो व्यापारी 1000 पैकेट, 500 पैकेट, 2000 पैकेट या 5000 पैकेट रखते थे, अब वह फील्ड में निकल कर आए हैं। उसके बाद जब वो फील्ड में निकल कर आए हैं तो उनको आलू नहीं मिल पा रहा है। जो किसान 600, 650 में चिपसोना और 37-97 बेच रहे थे अभी 4 दिन पहले, वो किसान अब 750 और 800 की बात कर रहे हैं। और हमारे उन व्यापारियों को अब आलू सही दाम में नहीं मिल पा रहा है जिन व्यापारियों को 1000 पैकेट, 2000 पैकेट, 500 पैकेट खरीदने की जरूरत होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन चीजों को कंट्रोल करने वाले लोग कौन हैं। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो अपने छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं वह हम जैसे यूट्यूबरों को सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारा चैनल सच 24 लाइव केवल किसानों के लिए ही काम नहीं करता है, हमारा चैनल राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब तक किसान की एक नज़र हल पर और एक नज़र दिल्ली पर नहीं होगी, तब तक वह अपनी फसल के सही दाम नहीं ले पाएंगे। और आज हमारे किसान मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पैदावार अच्छी निकाल रहे हैं, लेकिन उनको वो भाव नहीं मिल पाते हैं जिन भाव में उसका खर्चा निकल जाए। अब बात कर लीजिए आलू की। आलू में लागत जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से आलू के भाव नहीं बढ़े हैं। फिर भी हमारे किसान भाई लगातार मेहनत करते हैं, पैदावार ज़्यादा निकालते हैं, उसके बाद किसान भाइयों को पड़ता आता है, यानी बचत हो पाती है। वहीं अगर किसानों की फसलों के दाम बढ़ जाएं तो सभी बड़े वर्ग के लोगों को, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो नेता टाइप लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वहीं सरकारें भी ध्यान देने लगती हैं कि आलू पर रेट बढ़ गया, प्याज पर रेट बढ़ गया, अब इनको कंट्रोल कैसे करना है, कहां से आयात करना है, और तुरंत सरकारें उस काम में लग जाती हैं कि किसान के भाव नीचे आए, यानी किसान की उपज का भाव नीचे आएगा तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। अगर सरकारों को महंगाई कंट्रोल में करनी है तो सबसे पहले डीजल, पेट्रोल इसको सस्ता करो। रिचार्ज देने वाली कंपनियां, बातें कराने वाली कंपनियां, एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, सबने मिलकर रातों रात पैसे बढ़ा दिए। लेकिन अगर किसान की उपज के दाम बढ़ जाते हैं तो सबको महंगाई लगने लगती है और सब रोने लगते हैं कि महंगाई बढ़ गई। आपने देखा होगा मीडिया में भी खूब हो हल्ला होता है कि महंगाई बढ़ गई, प्याज के दाम 200 रुपये किलो हो गए, 100 रुपये किलो हो गए, टमाटर 400 रुपये किलो हो गया। अभी आपका आलू का पैकेट अगर 2000 रुपये पैकेट बिक जाए तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा कि आलू इतना महंगा कैसे हो गया। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिचार्ज के 100 रुपये और बढ़ा दें, एक रिचार्ज पर जो 350 रुपये वाला रिचार्ज है उसे 450 रुपये का कर दें, तब भी किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। लेकिन किसान की उपज के दाम
अगर थोड़े से भी बढ़ जाते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, जब मानो भूचाल आ गया हो। तो आपको समझना होगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं, चाहे 2 बीघा खेत कर रहे हों, चाहे 100 एकड़ खेत कर रहे हों, सबको ये मालूम होना चाहिए कि वह किसी भी कंपनी के मालिक नहीं है। वह केवल खेती कर रहे हैं, या फिर जिनके पास 1 कोल्ड है या 2 कोल्ड है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो कहीं हजारों करोड़ के व्यापारी नहीं हैं। वह एक थोड़े ऊंचे स्तर के व्यापारी हैं, लेकिन हजारों करोड़ वाले व्यापारी नहीं हैं। उन्हें भी जब ही फायदा होगा, जब किसानों को फायदा होगा। तो हमारा तो यही निवेदन है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। अगर हमारा किसान मजबूत और सशक्त होगा, तभी हमारा देश मजबूत और सशक्त बनेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि किसानों को कमजोर करके देश को मजबूत बनाया जा सकता है, तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी पूरी जानकारी आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे कि अलीगढ़ के किन किन क्षेत्रों में पैदावार कैसी रही है, कोल्डों के क्या हाल हैं, कौन से कोल्ड कितने भर जाएंगे, कौन सी कोल्ड कितने खाली रह जाएंगे। तो हर एक जानकारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बाकी आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।